एक सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल, जी, वृत्त का क्षेत्रफल। और एक हो सकता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और एक होता है वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, है ना। ये होता है वृत्त, जी, ये जो चारों तरफ बाउंड्री है इसको बोलते हैं परिधि। ये है सेंटर, और सेंटर से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी जो सेंटर से होते हुए जाए उसे व्यास कहते हैं। उसे कहते हैं व्यास, यानी ये पूरी लंबाई व्यास है जी, और आधी लंबाई रेडियस है, रेडियस है। तो पूरी लंबाई होगी व्यास। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। दोगुना होता है। यानी कि व्यास को अगर हम डी बोल दें तो डी बराबर होगा 2 इंटू आर, जी, है ना। तो वृत्त की परिधि जो है इसको हम बोल लें, अगर बाउंड्री बोल लें, बाउंड्री बी से मान लो डिनोट कर लें एक मिनट के लिए, तो 2 इंटू आर इंटू पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी, किस नियम से? साहचर्य नियम से। जी, 2 इंटू आर इंटू पाई। अब 2 इंटू आर को हम लिख सकते हैं क्या? डी, जी, यानी कि डायमीटर, जी, इंटू पाई। जी, तो वृत्त की परिधि यानी कि बाउंड्री बराबर डी इंटू पाई हम लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई इधर लिख दिया ऐसे, तो डी बी के नीचे आ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि बटे व्यास, है ना। तो पाई का ये होता है मान। एक तो ये क्षेत्रात्मक मान हो गया, एक इसका सांख्यिकीय मान भी होता है। पी का सांख्यिकीय मान होता है कितना? 22/7। और 22/7 को बताया था इसके पहले 3.141 ऐसे से करके बहुत ज़्यादा संख्या आती है, लिखा जा सकता यानी कि पाई भी एक अशांत दशमलव संख्या है, है। यानी कि अनावर्ती संख्या है। यानी हम बोल सकते हैं इसको अशांत, या बोल लें अनावर्ती, या बोल लें असीमित, ये शुद्ध। और इसके अंदर में अगर देखेंगे तो क्या होगा? शुद्ध हो सकता है। शुद्ध होगा, है, शुद्ध होगा। यानी इसके अंदर में भी देखें तो शुद्ध अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, यानी कि प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जी, प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पाई इज ए प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी, तो यह वृत्त की परिधि के बारे में, या कहें कि पाई के बारे में। अब आगे सीखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जी, अपरिमेय संख्या √2 जैसे एक अपरिमेय संख्या है, जी, 22/7 भी एक अपरिमेय संख्या है, जी, क्योंकि वे सारी संख्याएं जो अनावर्ती दशमलव होती हैं वो सारी अपरिमेय भी होती हैं। तो √2 भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना कैसे निकलेगा? तो कक्षा 8 में पढ़े थे कि दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं। मान लो कि एक परिमेय संख्या x जी, और दूसरी परिमेय संख्या है y। जी, तो इस दोनों के बीच की परिमेय संख्या, यानी कि मध्य की संख्या, या कहीं मध्य की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा जी, पहली संख्या धन दूसरी संख्या और दोनों का जोड़ आधा। आधा। जी, तो इस तरीके से निकल जाता है मध्य की संख्या। जी, जैसा कि यहाँ किताब में भी लिखा हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच में एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से हो कि दो धनात्मक परिमेय संख्या है, एक a है एक b है, इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो दोनों का जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि a + b/2 या 1/2 इंटू a + b। अगर इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के गुणा का
वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना है, जी। तब तो 1/2x + y होगा। लेकिन दो परमेय संख्याओं के बीच में, यानी कि दो परमेय संख्या यही है और इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x × y √। जी। तो ये हो गया सिंपल सा सूत्र। अब आगे की एग्जांपल जैसे देखें कि 2 तथा 3 के बीच की एक परमेय तथा एक अपरिमेय संख्या लिखी है। कैसे हो जाएगा, माना x हो जाएगा 2, y हो जाएगा 3, इसके बीच की परमेय संख्या निकालना है। तो मध्य के मिडिल बोल रहे हैं मिनट के लिए, तो x + y/2 यानी कि 2 धन 3/2, 5/2 यानी 2.5। ये हो गया ठीक बीच की परमेय संख्या या ठीक बीच की संख्या। अगर 2 और 3 के ठीक बीच की अपरिमेय संख्या निकालना होता तो क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या निकालना है, इसके ठीक बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा रूट में x × y यानी कि 2 × 3 जी। यानी कि 5, 6, 3 दूनी 6। हाँ 3 में 6, सॉरी। तो √6 जो है इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब जैसे दशमलव वाले में है कि 0.5 इसको मान लो x और 0.6 इसको मान लेते हैं के y, बीच की परमेय संख्या संख्या। निकालना है कि बीच की संख्या निकालना है कुल मिला करके। तो या तो ये वाला बड़ा होगा या तो ये वाला छोटा होगा। तो बड़ा ये वाला है, जी। यानी कि x जो है वो छोटा है, y जो है बड़ा। बड़ा है। ये संबंध निकल रहा है। तो इसके बीच की संख्या निकालनी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले लिख दें। तो 0.5 छोटा है तो इसको लिख सकते हैं 0.5, इसके आगे 0 लिख सकते हैं, जी। फिर 1 लिख दें, जी। फिर 0 0 लिख सकते हैं, जी। 1 0 0 0 1 4 बार 0, 1 जी। 5 बार 0, 1 6 बार 0। जी। इसको हम कर लिए, ये x है, ये क्या है, x ही है। जी। आगे x1 नाम से एक दूसरी संख्या निकाल लेते हैं जो इससे थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन इससे छोटी ही हो। तो वो संख्या क्या होगी, 0.501, ये होगी, है ना, हाँ। ये हो गई, ये हो गई। और दूसरा x2 निकाल लेता हूँ, 0.502 ही हो जाए फिर, है ना, -2/5 और -3/5 के बीच की दो परमेय संख्या निकालना है। जी सर। इसको मान लिए x, इसको मान लिया y। तो बीच की परमेय संख्या का सूत्र होता है 1/2 x + y। ये बीच की जो संख्या निकालना है, पहली परमेय संख्या निकालना है जो बीच की है, यानी इसके ठीक बीच की यहाँ पे। तो ये जो निकलेगा उसको हम m1 मान लिया, 1/2 x की जगह पे -2/5 प्लस y की जगह पे -3/5, है ना। प्लस माइनस माइनस 1/2 -2/5 -3/5, 1/2 5 दूनी 10, 5 3 15, 25 25, 1/2 उड़े -5 बटे 25 25 5 का मान 25 -5/50। तो ये m1 निकल गया, 50 यानी इसके ठीक बीच की ये यहाँ पर। यदि को सरल करेंगे। हाँ, अब इसके बीच की दो परमेय संख्या निकालना था, जी। तो ठीक बीच की तो निकल गई। अब इसके और इसके बीच की परमेय संख्या निकाल लें, यहाँ पर जो आएगी जी। तो यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर जो आएगी वो इन दोनों के बीच में तो होगी। जी। निकाल लें m2 बराबर, सरल कर ले। हो तो गया। अच्छा 5 5 30, ठीक है, 5 -1, 30 नहीं 5 धाम 50। अरे 5 धाम 50, -1/10। जी। तो यहाँ पर हो गया m1 बराबर -1/10। जी। तो दूसरी परमेय संख्या जो इन दोनों के बीच में हो तो m2 बराबर कर लेंगे 1/2 x + m1, है ना। 1/2 x है -2/5, m है 1/10। तो -1/10 सीधा कर दिया है। जी। 1/2 10 दूनी 20, 5
50 माइनस 25, 50 2 माइनस 1/4, ये हो गया। यानी -2 इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -2/5 बड़ा है जी और -3/5 छोटा है। जी। कौन सा छोटा है? माइनस ये हर दोनों बराबर हैं, यानी कि इनके घर में 5, इनके घर में 5, जिसके घर में ज़्यादा आया है ज़्यादा बड़ा वो बड़ा होगा। तो इनके घर में ज़्यादा आया है जी। है ना, तो -2 बड़ा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि x जो है यहाँ पर वो बड़ा है वाई से। y से। तो अगली जो भी m1 और m2 निकला है वो इसी श्रेणी में जाएगा, मतलब कि -2/5 बड़ा है, ठीक है, किससे? 1/-10 -1/10 से। 10 से। ये बड़ा है -1/4 -4 रवैये 4 से, और ये बड़ा है -3/5 5 से। से। तो इसके और इसके बीच की दो परमेय संख्या। अच्छा, मतलब कि दोनों बीच की क्या कर रहा है? जैसे 5वां उदाहरण है, बताइए कि कौन सा इन दोनों में से परमेय है, कौन सा अपरमेय है। 100। तो √2 + 2 का होल स्क्वायर बताना है, ये परमेय क्या परमेय, और ये वाला परमेय क्या परमेय। तो पहला एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखें, √2 + 2 का होल स्क्वायर, खत्म। ये परमेय है कि अपर में। अपरमेय है। तो अपरमेय होने का एक कल ही बताए थे हाँ कि अगर कोई एक अपरमेय संख्या है जी। उसके साथ कोई परमेय संख्या जुड़ रही है, जी घट रही है, गुणा हो रही है, भाग हो रही है, जी तो उसका उत्तर जो भी आएगा वो एक अपरमेय संख्या ही होगी। जी। तो इसमें a² + b² + 2 भी करने की जरूरत नहीं है, ये अंदर से ही अपरमेय है। तो इसका चाहे वर्ग निकालें, चाहे घन निकालें, चाहे 4 बार निकालें, 10 बार निकालें, प्लस स्क्वायर करें तो ये एक अपरमेय संख्या ही होगी। करें ले, तो √2 का स्क्वायर जी + 2 का स्क्वायर जी। + 2 हम × करें √2 × 2 कह लें, इंटू तो मतलब 4 बड़ा हो, ठीक है। ये हो जाए 2, ठीक ना, हाँ तो ये हो गई 2 4 और ये 4√2 6 + 4√2, जी 2 कॉमन ले लें, 3 + 2√2। अब 2√2 का धन हो रहा है इसके साथ, तो ये अपरमेय हो गया। अब इस अपरमेय का गुणा हो रहा है एक परमेय संख्या के साथ, तो भी अपरमेय हो गया। कुल मिलाकर अपरमेय हो गया। अपर में ये है यार। और दूसरा है 5 + √5 5 - √5, ये परमेय है या अपरमेय? 5 + √5 5 - √5, ये परमेय है या अपरमेय है, ये बताना है। तो ये इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तब ये भी a और ये भी b हो जाएगा आराम से। काय माइनस लिए हैं। माना a = 5 हाँ और b = √5, तो यहाँ पर भी 5 का मतलब a हो गया, √5 मतलब b ही। जी। तो a + b कैसे कहता है, एक a - b कैसे कहता है। कही सकी थी लेकिन करब ना। तो a + b a - b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² - b²। जी हाँ होता है। मतलब जहाँ पर ये है वहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, है ना। हाँ हाँ जी 25 जी -5 20, जी। तो 20 भी एक परमेय संख्या है। हाँ इसका मतलब ये पूरा अपने आप में एक परमेय संख्या है। हाँ नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि ये अपर में है, ये अपर में है, दो अपरमेय का गुणा हो रहा है तो परमेय हो सकता है ना। जैसे एक परमेय एक अपरमेय का गुणा होगा तब तो अपरमेय ही रहेगा, लेकिन दो अपरिमेय का गुणा होगा तो परमेय होगा। जैसे ये पूरा सेट अपने आप में अपरमेय है, जी ये पूरा सेट अपने आप में अपरिमेय है, जी लेकिन इन दोनों सेट का आपस में गुणा हो रहा है जी। तो ये एक परिमेय हो जाएगा। और इस तरीके से देखें तो परिमेय ही है। तो मान लो दो परमेय संख्या है, मान लो एक परमेय संख्या है x, दूसरी परमेय संख्या है y, -3/11 और इसके बीच में 6 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या, 4 परमेय संख्या निकालना है। जितनी भी परमेय संख्या निकालना है, मान लो कि n परमेय संख्या निकालना है, n में कुछ भी रखते हैं, 10 परमेय संख्या निकालना है। कोई परमेय संख्या 1/2, कोई एक है 1/3, इसके बीच में 10 परमेय संख्या निकालना है। तो पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या जी इसका पहले कर लेंगे
जी अगर मान लो x बड़ा है, जी मान लो कि x बड़ा है तो कर लेंगे x माइनस वाई, यानी पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या घटा देंगे। अगर दूसरी परमेय संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो दूसरे में से पहले घटा लेंगे, जो भी बड़ी है उसमें से छोटी को घटा लेंगे, फिर बटे करेंगे। और इसके बीच में जितनी परमेय संख्या निकालना है, जी मान लो 10 निकालना है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे n निकालना है तो n में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या मिली इसको बोलते हैं d। अब इसके बीच में परमेय संख्या निकालना है तो x तो हो जाएगा सबसे बड़ा जी और y हो जाएगा सबसे छोटा। तो इसके बीच में जो पहली परमेय संख्या होगी वो x प्लस डी होगी, दूसरी जो परमेय संख्या होगी वो x प्लस 2d होगी, तीसरी परमेय संख्या x प्लस 3d, x प्लस 4d, और सबसे लास्ट में मिल जाएगा अपना एक्स वाई y। वाई तो जैसे 10 निकालना था तो 10 तक निकाल लेंगे, x प्लस 10d तक, जी और n तक निकालना है तो x प्लस एंड nd तक निकाल लेंगे, और सबसे लास्ट में इंड तक निकाल छोटी वाली एक्स संख्या। प्लस ये तो यह प्रोसीजर कि कोई दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालना, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकाली है ना, 3/11 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकाली है। तो इधर देखो, 3 एक परमेय संख्या है, जी 4 एक परमेय संख्या है, जी इसके बीच में 6 परमेय संख्या निकालना है। तो हल कैसे करेंगे, माना x बराबर 3, y बराबर 4, n बराबर 6, n मतलब जितना निकालना है, जितनी परमेय संख्या निकालना है उसके बीच में। जी तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, d निकालेंगे। d निकालने का फार्मूला है कि यदि x बड़ा है तो x में से y घटा देंगे, यदि y बड़ा है तो y में से x घटा देंगे। तो यहाँ पर y बड़ा है, जी यहाँ पर y बड़ा है x से, तो यहाँ पे d का फार्मूला हो जाएगा y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। तो y है कितना, 4 माइनस 3 बटे n के यहाँ पे 6 प्लस 1, 1/7। ये d का मान निकल गया, d बराबर 1/7। तो पहली इसके बीच की परमेय संख्या का सूत्र क्या होगा, x प्लस डी, है ना। यानी कि हम अगर इसको m1 बोल लें, m1, तो m1 निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, x प्लस डी। x मतलब पहली परमेय संख्या जी मतलब 3, और d मतलब दूसरी परमेय संख्या ये बटे मतलब सात। 1/7। तो 7 एक 21, एक 22/7, ये m1 निकल गया, ये तो पाई का मान निकल गया है 22/7। इसी तरीके से m2 निकालना है, तो m2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2d, है ना, ये m2 है तो x प्लस 2d हो जाएगा। तो इसका सूत्र x प्लस 2 इंटू डी के स्थान पर रख देंगे, d का मान 1/7, और x के यहाँ पे क्या रख देंगे, 3, 15/7 x यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 2/7, तो 7 एक 21, 2 23/7, ये हो गया m2। M3 अब ऐसे निकालेंगे m3, यानी कि x प्लस 3d, 24/8 x मतलब 3, और 3 गुणे d मतलब 1/7, मतलब 3 प्लस 3/7, 7 एक 21, 3 24/7, बताएं 24/7 ऐसे m4 निकलना, x प्लस 4d, 3 प्लस 4 इंटू 1/7, 7 एक 21, 4 25 21 4 25/7, 7 को आए 26/7 m5 x प्लस 5d, 3 प्लस 5/7 5/7, 5 7 21 5 26/7, ऐसे अगला 27/7 हुई m6 x प्लस 6d, 3 प्लस 6/7, 7 21 21 27 27/7,
7। तो सबसे पहले ये y बड़ा था, तो y बड़ा था यानी कि 4 बड़ा है, तो इससे छोटा M4 वाला होगा, मतलब M6 M5 यानी कि 22/7, 26/7, कहाँ 26? 25/7, सर यहाँ 22 लिखे हैं। 27 हो जाएगा ना फिर, 27/7 है लेकिन भाई 22 लिखे हैं। नहीं, 27/7, 26/7, 25/7, 24/7, 23/7, 23/7, 22/7, 22/7, 1/7। नहीं 1/7 तो डी का मान है, जी जी। लास्ट में एक्स रखेंगे ना 3, और 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकल गई, 1 2 3 4 5 6। अगला सवाल 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए वाला है। तो सवाल के अनुसार इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम कह लेंगे x बराबर 3/5, y बराबर 4/5 और n बराबर 5। तो n बराबर 2 भी रख लें सवाल हल करने के लिए या सीखने के लिए, 2 पर्याप्त रहेगा। तो इसको लगाएंगे ऐसे। तो इसकी प्रक्रिया जो है पूरी लगाएंगे वैभव सर। क्या कहते हैं, x इसमें से कौन बड़ा है पहले उसे लिखेंगे, x प्लस y बड़े हैं। उसके बाद क्या कहते हैं 3/5 बड़ा है 4/5 से, 3/5 बड़ा है 4/5 से। अब डी नहीं करेंगे, इसके बाद d लिखते हैं, डी d x माइनस y बटा x प्लस 1। ये गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ d रहेगा बराबर बड़े में y, बड़ा से छोटा घटाने के लिए x माइनस y माइनस एक्स बटे n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1। माफ कीजिएगा बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर x का मान 3/5, y का मान 4/5 और n बराबर 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सवाल में क्या करेंगे कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इसका कंपैरिजन करेंगे जी। तो इसमें y बड़ा है जी, तो हम लिख देंगे y बड़ा है x के, या हम कह लें कि x छोटा है y के, दोनों बात एक ही है। x छोटा है y के या y बड़ा है x के। तो सबसे पहले प्रोसेस के हिसाब से देखें तो d निकालते हैं। d में क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे घटाएंगे पहले, y माइनस एक्स बटे n प्लस 1 किया। तो y का मान है 4/5 माइनस एक्स का वैल्यू है 3/5 बटे n प्लस 1, n की वैल्यू है 2 प्लस 1। फिर ये हो जाएगा 4 में से 3 गए, 1/5 बटा 3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अगले लाइन में 1/5 गुणे 1/3 1/15, ये निकल गया डी की वैल्यू निकल गई। तो इसके बीच के इन दो परमेय संख्याओं के बीच की दो परमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परमेय संख्या जिसको हम m1 से डिनोट कर लें, इसका निकालने के लिए होगा x प्लस डी। तो x की वैल्यू है 3 प्लस d की वैल्यू है 1/15, x की वैल्यू 3/5 और d की 1/15 जो कि पहले ही निकाल लिए। तो इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, तो 3 3 का 9/15 प्लस 1/15 तो 10/15 यानी कि 2/3। ये हो गया m1। इसी तरीके से m2 निकाल लेंगे। m2 निकालने के लिए x प्लस 2d, x की वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/15, तो 3/5 प्लस 2/5 यानी 5/5 मतलब कि 1।
तो ये हो गया अपना m2। अब जैसा कि ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे कि x छोटा है y से, यानी कि x छोटा है y से, तो यहाँ पर m1 पहले लिखेंगे 2/3 और फिर m2 लिखेंगे 1, यानी कि x छोटा है 2/3 से, अर्थात x की जगह पे हम लिख सकते हैं 3/5, छोटा है 2/3 से, 2/3 छोटा है 1 से, और 1 छोटा है 4/5 से। तो ये हो जाएगा अपना लास्ट वाला उत्तर कि 3/5 और 4/5 के बीच में 2 परमेय संख्या निकालना था, जो कि निकल गया। एक भी एक प्रकार का परमेय संख्या है। इसी तरीके से इसमें चाहे इतना बोल देता, 5 बोल देता, 10 बोल देता, n बोल देता, तो इस तरीके से लग जाता। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। बस कक्षा 9 थी। अगला सवाल है 0 तथा 0.1 के बीच 9 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल के अनुसार उदाहरण नंबर x बराबर 0 यहाँ पे लिख लेंगे, माना उदाहरण नंबर 9। x बराबर 0, y बराबर 1 और n कह रहा है कितना परमेय संख्या निकालना है इसके बीच में, 9 परमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि d निकालते हैं, या पहले हम ये कह लें कि कौन सा इसमें से बड़ा है, कंपेयर करते हैं सबसे पहले। तो x जो है छोटा है y से, तो सबसे पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए जो बड़ा है यानी कि y माइनस एक्स बटे n+1 करेंगे। यहाँ पे सुविधा के लिए 9 के स्थान पे हम 3 कर देते हैं, ताकि सवाल ज़्यादा लंबा ना जाए। तो y 1 में से y की वैल्यू 0.1 है, y की वैल्यू सवाल में 0.1 दे रहा है। तो 0.1 माइनस एक्स मतलब 0 बटे n मतलब 3 प्लस 1, तो इसमें से ये घटाएंगे तो वही हो जाएगा 0.1 अपॉन सर 3 1 4। तो ये हो गया अपना d की वैल्यू आ गई 0.1/4। अब सबसे पहले m1 निकाल लेंगे। ये हो गया d, m1 का फॉर्मूला है x प्लस डी। x की वैल्यू है 0 और d की वैल्यू है 0.1/4, यानी कि 0.1/4 आ जाएगा। ये हो गया m1। इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 10/40 और फिर हो जाएगा 1/4। गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1/40। तो ये 1/40 हो गया m1। m1 की वैल्यू निकल गई 1/40। ऐसे ही आप निकाल लें m2। m2 का है x प्लस 2d। x की वैल्यू है 0 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0.1/4, यानी कि 2.1 या 2 का नंबर 2 कर लें, फिर एक गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा। 0.2/4, 10 का ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा 2/40 यानी 1/20। ये हो गया m2। ऐसे निकाल लेंगे m3 x प्लस 3d, यानी कि 0 का 0 ही रह जाएगा, d की 0.1/4, यानी 3 का नम 3.0/4, 10 का ऊपर नीचे गुणा, तो जाएगा 3/40। अब सवाल में हमें पहले ही पता था कि x जो है वो छोटा है y से, x की वैल्यू 0 है, फिर इसके जस्ट बगल में m1 लिखेंगे, यानी 1/40। ये छोटा है m2 से, यानी कि 2/40 को और सरल कर लें तो 1/20 हो जाएगा, और ये छोटा है 3/40 से, और ये छोटा है 0.1 से। तो 0.1
और 0 के बीच में 3 परमेय संख्या इस तरीके से निकल सकती हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। लाइट आ जाए। अगला सवाल है -3/11 और 8/11 के बीच 10 परमेय संख्याएं लिखिए। हाँ जो कि दिखाई दिए पहले। इसमें हम कह सकते हैं माना x बराबर -3/11, y बराबर 8/11। इन दो परमेय संख्याओं के बीच में 10 परमेय संख्या में निकालनी है। तो n बराबर 10 ही मान लेंगे, लेकिन 10 के 10 निकालेंगे नहीं, लेकिन n बराबर 10 रख के एक बार चेक करते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। 8/11 बड़ा है, जाहिर सी बात है, और x छोटा है। तो सिंस x बड़ा x छोटा है y से, इसलिए d बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स बटा n+1। तो y के स्थान पर रखेंगे 8/11, माइनस x के स्थान पर रखेंगे -3/11, तो -3/11 बटे n के स्थान पे 10⁻1, तो 8/11 माइनस माइनस प्लस 3/11 बटे 11, तो 8 3 11/11 बटे 11, यानी 1/11। ये हो गया d की वैल्यू। अब इधर निकालेंगे m1। m1 बराबर x प्लस डी। तो x की वैल्यू है -3/11 प्लस d की वैल्यू है 1/11, तो -3 धन 1/11 माइनस 2/11। ये हो गया m1। अब m2 निकालेंगे। m2 बराबर x प्लस 2d, x -3/11 धन 2 इंटू डी की वैल्यू 1/11, तो -3 धन 2/11 माइनस 1/11। ये हो गया m2। ऐसे एक और निकाल लें, मान लो m3 बराबर x प्लस 3d हो जाएगा। जितना बोले x प्लस n बोले तो x प्लस एन डी। x के स्थान पे -3/11 धन 3 गुणे 1/11 -3 धन 3/11, तो ये गया 0/11 अर्थात 0। एक और निकाल लेते हैं m4। m4 बराबर x प्लस 4d -3/11 धन 4 इंटू 1/11 -3 धन 4/11 1/11। ये हो गया m4। अब पहले हमें पता है कि x छोटा है, x छोटा है y से, ये हमें पहले से पता था, तो इसी क्रम में रख देंगे सारा। तो इसके बीच में क्या क्या आएगा, x छोटा है m1 से, छोटा है m2 से, छोटा है m3 से, छोटा है m4 से, छोटा है आगे वाली संख्याओं से, छोटा है y से। तो x के स्थान पे -3/11, m1 की वैल्यू आ गई अपनी -2/11, m2 की -1/11, m3 की 0, m4 की 2/11, ऐसी m5 m6 सबके 10 तक निकाल लेंगे और लास्ट में लिख देंगे अपना y की वैल्यू, यानी कि 8/11। तो ये सारा सारा हो जाएगा अपना उत्तर। बाकी का एक सवाल है, वो थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का है और मिसलेनियस एग्जांपल्स और आगे की जो एक्सरसाइज है
ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल है ये वाला, अदर्स एग्जाम्पल। फिर धनात्मक वास्तविक संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र के साथ। फिर अभ्यास 1.2 स्टार्ट होगा और फिर इस तरीके से विविध प्रश्नावली स्टार्ट होगी, मिसलानियस एक्सरसाइज। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, अध्याय दर्पण देखेंगे, फिर नया चैप्टर। तो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड डू लाइक। थैंक यू।